6 फरवरी की वो तारीख ये विश्व कभी नहीं भूल सकता। और तुर्की और सीरिया में तो ये तारीख काला दिन के रूप में लिखा जाएगा। जी हां, 6 फरवरी को विनाशकारी भूकंप आया था। इस भूकंप की वजह से तुर्की और सीरिया में बड़ा नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि करीब 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए। वहीं भारत ने मानवता का संदेश दिया और तुर्की की सहायता के लिए ऑपरेशन 2 शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत कई अलग अलग टीमें तुर्की भेजी गईं और वहां पर सहायता प्रदान की गई। सभी टीमें पहले ही तुर्की से वापस आ चुकी थी। रविवार को आखिरी टीम भी भारत वापस लौट चुकी है। बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट लोकल पॉपुलेशन पे रहा कि लेडी रेस्क्यूज को इस रेस्क्यू यूनिफॉर्म में देख के काफ़ी लोगों ने उनकी सराहना भी की और इतना प्यार और इज्जत हमारे रेस्क्यूज को मिला। जो भी हम कर पाए इतनी बड़ी आपदा में यहाँ से टीमें जो गई, बहुत इज्जत, बहुत प्यार। ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ आपको रेस्क्यूज से जानने को मिलेंगी। जो 2 बहुत ख़राब असरग्रस्त विस्तार थे, गाजियान्टेप, नुरदागी और हाते प्रोविंस में अंताकिया, इसमें हमारी तैनाती हुई और बहुत लंबे वर्किंग आवर्स और डिफ़िकल्ट कंडीशंस, लेकिन ये कुछ भी नहीं थे इसके सामने कि जितना प्यार और इज्जत और जितनी एक रिस्पेक्ट हमको वहाँ से मिली। इतने बड़े जब रबल में जब आपने सर्च करना होता है तो एक वाइड एरिया असेसमेंट होता है। उसके बाद में अनुमान लगाया जाता है कि लाइव विक्टिम्स कितने होंगे उसमें। फिर एक रैपिड सर्च किया जाता है जिसमें और फर्दर ये डिफाइन किया जाता है हर रबल में कि कहाँ कहाँ होंगे। तो ये एक बड़ी चुनौती होती है लोकेट करना लाइव लोगों को, क्योंकि प्रायोरिटी लाइव लोगों के लिए होती है सबसे पहले किसी भी अफेक्टेड कंट्री में, कि उनको कैसे जो है कवर किया जाए और उनको लोकेट किया जाए और वहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है लॉन्च किया जाए। तो ये इस तरह की चुनौतियाँ वहाँ भी थी और ज़्यादा बहुत लंबे एरिया में थी। उसके ऊपर टेम्परेचर जो है वहाँ पे माइनस में था और सभी तरह की जो और चीज़ें होती है, बिजली, पानी और ये सब अफेक्ट हो जाते हैं, तो वो भी था। और एक लैंग्वेज भी एक था, लेकिन उसको हम लोगों ने बहुत जल्दी ओवरकम कर लिया। इस ऑपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो है ट्रेनिंग। इस पर हमारा काफ़ी जोर रहता है और लगातार अनेक तरह की ट्रेनिंग चलती है, जिससे कि जो कॉन्फिडेंस है हमारे रेस्क्यूअर्स में वो हमेशा बरकरार रहे। और कई बार होता है कि जब आप जाते हैं, एक सिचुएशन देखते हैं, उसमें आपके पास कुछ लॉजिस्टिक्स नहीं होता है, इक्विपमेंट्स नहीं होता है, मगर अगर एक अच्छी ट्रेनिंग किया हुआ रेस्क्यूअर है तो वो इन सब जो कमियां हैं उसको दूर कर देता है, उसको ओवरकम कर लेता है। इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत कभी भी किसी के भी सहायता से पीछे नहीं हटता, वो भी तुर्की जैसे देश जिसे कहा जाता था कि उनके संबंध भारत से शायद अच्छे नहीं हैं। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व की वजह से आज तुर्की और भारत के रिश्ते में मजबूती आई है। हर तरफ इस ऑपरेशन की तारीफ तो हो ही रही है और एनडीआरएफ की टीम की भी तारीफ हो रही है। वही टीम जो तुर्की में जाकर तुर्की के लोगों की सहायता कर रही थी। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र। राजनीति के गलियारों से सत्ता के आंगन तक, शहर की तंग गलियों से गांव के खेतों तक, धर्म के महाज्ञान से क्राइम के अंधकार तक, रहती है हर खबर पे नजर। खबर वो जो सच दिखाती है, खबर वो जिस पर जनता करती है अपने विश्वास का साइन। तो देखना ना भूले द प्रिंट लाइन।